नमस्कार बच्चों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है शिक्षा मेडिको। ठीक है, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर जो स्लाइड रखी है, यहाँ पर आपका पीडीएफ रखा है, वो है आपके सिलेबस के ऊपर। तो आज की जो अपनी ये रहेगा कोर्स में जो वीडियो रहेगी मेनली वो रहेगी आपके सिलेबस के ऊपर। जो व्यापम जो है आपकी जो एग्जाम ले रहा है पीएनएसटी की, उसमें क्या था कि जैसे व्यापम पहले आप यदि सिलेबस देखते व्यापम का उसमें साइट पर, तो वो आपको बहुत छोटा दिखता और जैसे क्या रहता है कि बहुत सारे टॉपिक उसमें नदारद थे, मतलब गायब थे। ठीक, तो आज जो आपका जो व्यापम जो है अपने जो एमपी पीएनएसटी का है, तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा विस्तृत रूप से जो आपका सिलेबस डाला हुआ है आपके साइट पर, वो आप जाके विजिट कर सकते हैं आसानी से। मे भी आप जो आज की जो वीडियो रहेगी अपनी, वो मेनली सिलेबस के ऊपर डिस्कशन रहेगी। ठीक है, चलो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए पीएनएसटी में कि आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। मेनली यदि आप उनमें चीजें बदल पाए, चेंज कर पाए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुल मिला के आपको यह पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे मेन होता है कि जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि मेन जो है आपका हथियार जो है आपके पास, वो क्या है, आपका सिलेबस है। क्योंकि यदि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, जंग मटेरियल ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जंग मटेरियल पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मेन टॉपिक पढ़ने की जरूरत है और सिलेक्शन लेने की जरूरत, बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक, यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योरली होगा। चलो, तो आज की बात करते हैं हम इस वीडियो में। तो मैंने आपके लिए पहला यहाँ पर जो डाल रखा है यहाँ पर पीडीएफ में, वो है आपकी पहली केमिस्ट्री। क्या है बच्चों, मैंने यहाँ पर मैं आपको पहले डिस्कस कराऊंगा केमिस्ट्री, क्योंकि मैं मेनली केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। उसके बाद आपका फिजिक्स बताऊंगा मैं, उसके बाद बायो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो पूरा जो इंग्लिश भी बताएंगे उसमें, और पूरा जो कंपाइल रहेगा अपना उसका चारों सब्जेक्ट का कंपाइलेशन अब इसमें आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। चलो भैया, तो सबसे पहले चालू करते हैं हम केमिस्ट्री। तो जर्नल केमिस्ट्री में अपन को मेन आपको जो शुरुआत करनी है बेटा, वो करनी है आपके मोल से। और जो मेन आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब परमाणु जो संरचना है उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह रदरफोर्ड मॉडल हो गया आपका, ठीक है, उसमें भी रदरफोर्ड मॉडल हो गया, क्वांटम हो गया। क्वांटम नंबर से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वांटम नंबर से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इसलिए मुझे पता है कि क्वांटम संख्या से एन, एल, एम और इनसे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं। बोहर मॉडल आपको पता होना चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपकी पीएनएसटी 2018-19 में सारे यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, लेमडा क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। चलो, सेकेंड है बेटा आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं रासायनिक बंध हिंदी में, और उसमें आपको वीएससी पार थ्योरी और एमओटी थ्योरी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस भी करेंगे अपन। देखो, अपने सिलेबस के बारे में अपन बात करेंगे, आगे कोर्स के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन मेन अपन सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी इसके बारे में यही बात होगी। केमिकल बॉन्डिंग, आपका रासायनिक बंध, उसमें आपको एमओटी और आपका वीएससी पार थ्योरी दोनों आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छी तरह से। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलो, तो नेक्स्ट है आपका बेटा सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं विलियन। क्या बोलते हैं, विलियन। ठीक है, तो विलियन में भी बहुत सारी चीजें आपको, मोलरिटी, मोललता, ठीक है, नॉर्मलिटी के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो सॉल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ठीक है, मोललाटा, मोलिलिटी, सबसे इससे क्वेश्चन आते हैं। चलो, सॉल्यूशन के बाद है आपका सॉलिड स्टेट, आपकी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आपको पता होना चाहिए बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं आपको पता होना चाहिए कि ए के आर और ए के बीच में जो संबंध है वो आना चाहिए, क्योंकि 2018 में जो क्वेश्चन आया था आपका ए और बीसीसी में, ए और आर के बीच में संबंध पूछा था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें अपन इसमें करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको रेडियो एक्टिव हाफ एलिमेंट डीके क्या होता है, किस तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो डीके हो जाते हैं समय के साथ। ठीक है, किसी भी की हाफ लाइफ टी हाफ क्या होता है, ठीक, 0.693 अपॉन के, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये सारी चीजें आपको आसानी से हम हमारे सिलेबस में पूरी तरह से कवर कराएंगे।
ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में व्यापम ने रखी हुई है और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, केपी और केसी के बीच में रिलेशन हो गया, डेल एनजी के बारे में, ठीक, और भी बहुत सारी बातें हैं इसके केमिकल रासायनिक साम्य के बारे में, और भी हम पीएच निकालना, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात हो जा रही है, ले चार्टली प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं एग्जाम में, पीएच निकालना का एग्जाम में क्वेश्चन एक न एक पूछा ही जाता है हर बार, तो वो भी अपन बहुत सारा लोग, एंटी लोग, सब सारी चीजें अपन क्रिस्टल क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, निकाय क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, ये सारी बात अपने को थर्मोडायनेमिक्स में उष्मागतिकी में करनी है अच्छी तरह से। ठीक है, इसमें थर्मोकेमिस्ट्री भी होता है लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा कम होता है, थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, गिब्स फ्री ऊर्जा क्या होती है, उनके बारे में भी अपन अच्छी तरह से बात करेंगे अपने सिलेबस में, और संजीवनी बेच चल रही है तो उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, चलो केमिकल काइनेटिक्स, आपको रासायनिक बल गतिकी के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ठीक, इनके नियतांक क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रेट का, ठीक है, आपका अरेनियस प्रिंसिपल के बारे में, इक्वेशन के बारे में अपन इसमें बात करेंगे अच्छी तरह से। चलो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ई सेल क्या होता है, डेनियल सेल, ग्रेनियल सेल, ये डेनियल सेल हो गया आपका, ठीक, गैल्वेनिक सेल हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। ई सेल कैसे निकालते हैं, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ये सारी बात, ऑक्सीकरण क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, नियरेस्ट इक्वेशन क्या होती है, नंस इक्वेशन जिसे बोलते हैं, ठीक, तो उसके बारे में अच्छी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात होगी। फेराडे आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका फेराडे लॉ होता है 96500, ठीक, ये सारे बात अपन इसमें बढ़िया तरीके से कोलाइडोलाइट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, इनऑर्गेनिक की बात करूं मैं तो इनऑर्गेनिक में आपका मेनली पूछा जाता है ए ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक से इनसे सवाल आते हैं, ऊपर नीचे करके सवाल आते हैं। ज्यादातर इनऑर्गेनिक का पीएनएसटी में 2021 में और इनमें ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन एग्जाम में हम आपको पूरी तरह से इसे डेडिकेट तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रो एफिनिटी आप केमिकल बंध में भी पढ़ेंगे, रासायनिक बंध में भी पढ़ते हैं, सारी चीजें बहुत, पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल जो है आपकी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लेंगे, और आप देख सकते हैं वीडियो हमारे अंदर कि भैया हमने पीरियोडिक टेबल किस तरह से पढ़ाई हुई है ना। अपवाद के बारे में क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल में, आईयूपीएससी है ना, अन, नील, आईयूएम, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, वही वाला बात है। चलो नेक्स्ट है आपका अल्कली अर्थ मेटल और सारी चीजें, ऑक्सीजन फैमिली, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, और आपका नोबल गैस, अक्री गैस, इनके बारे में एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। चलो भैया, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन अभी पूछने लगे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा जो है आपका जो सिलेबस में है, ये जो आपके बाद में बहुत काम आता है। मेडिकल लाइफ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपने आप में बहुत ज्यादा यूज है, जैसे आप दवाइयां बनाते हैं ना, उसमें ज्यादा अपन कैसे पढ़ते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात होती है। ठीक, इक्का दुक्का एक सवाल आता है, किस तरह से एग्जाम में पूछाते हैं बताएंगे। ठीक, चलो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें अपन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक, ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है ऑर्गेनिक से, लेकिन उसमें फिनोल, ईथर, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, और आपके किसी भी तरह से कंपाउंड जो बनेंगे, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, इन सब के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक, सारी बात अपन बहुत बढ़िया तरीके से इसमें करने वाले हैं। एल्किन क्या होते हैं, अल्काइन क्या होते हैं, बेंजीन क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, सारी बातें। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है आपका ये नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, तो आपकी एग्जाम के लिए आईयूपीएससी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नामकरण, जो नामकरण करते हैं, किस तरह से नामकरण होता है, ट्रिक क्या होती है नामकरण की, अलग अलग तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा यहां पर इस चैनल पर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है आपका यही क्लोरोफॉर्म, डीडीटी क्या होता है, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है पॉलीमर। पॉलीमर भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन बन गया है। पॉलीमर से एग्जाम में बहुत ज्यादा, बहुलक हिंदी में बोलते हैं बहुलक, तो बहुलक से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से भी बन रहे हैं आजकल, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ठीक, ये सारी बातें आपको, ये जब आप बायो में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के लिए आना जरूरी है, बहुलक क्या होता है, सारी चीजें। ठीक है, चलो तो ये बेटा बात होगी अपनी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी अपने आप में क्या है, वास्ट है, तो केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, और बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग लेवल से अपन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो
बात करें हैं हम हमारे संजीवनी बैच की, हमने बैच चालू कर रखी है संजीवनी बैच, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, रोज डेली लाइव क्लास चलती है। या आपकी जो लाइव क्लास है बेटा वो आपकी 5 बजे से लगाकर 8 बजे तक चलती है, ठीक है। उसमें आपका बायो भी होता है, जूलॉजी भी होता है, फिजिक्स भी होता है, आपका केमिस्ट्री भी होता है, सारी चीजें हमने कवर करा रखी है, ठीक है। एक और मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं आपके लिए कि जो हमने जो कोर्स बना रखा है उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। हमारे जो शिक्षा मेडिको करके एक चैनल है, और ऐप भी जो रहेगा बेटा वो शिक्षा नाम का ही है, ठीक है। तो पीएनएसटी की तैयारी हम केवल मात्र 1500 रुपये में करवाते हैं, पूरी तरह से 1500 रुपये, मात्र 1500 रुपये में आपको साल भर के लिए, पूरे साल भर के लिए, कोई ऐसा नहीं कि 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए, पूरे साल भर के लिए आपको 1500 रुपये की वैलिडिटी रहेगी। उसमें आपका इंग्लिश भी आएगा। आप इंग्लिश की जो फैकल्टी है हमारी वो है जयपुर से, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इंग्लिश करा रखी है। जयपुर की आपकी टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश वो पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और अलग अलग सर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आसानी से, ठीक है। तो मात्र 1400 रुपए में हमने पूरे साल भर के लिए ये कोर्स रख रखा है, ठीक है। और हमारे जो ऐप की जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी ऐसी समस्या आ रही है, तो हमारे नंबर भी आपको आसानी से वहां पर मिल जाएंगे, तो आप कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। चलो, तो इससे नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री है। आपका केमिस्ट्री के बाद बेटा आपका है आपका बोटनी, जिसमें आपका जो बायोलॉजी जो होता है सब्जेक्ट वो 2 में डिवाइड होते हैं, बोटनी और जूलॉजी में। आपका जीव विज्ञान और आपका पादप विज्ञान दोनों आपको पढ़ने हैं डिटेल में अच्छी तरह से। तो बोटनी में आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, थ्योरी और भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं। गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होता है, ईआर क्या होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका अंतर्दवी जालिका, ये सारी चीजें आप आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से संजय सर पढ़ाएंगे आपको। और जूलॉजी और बोटनी दो ही वही डील करेंगे आपके लिए। तो आप देखें, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कोर्स में और आपकी लाइव क्लास में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आपका सेंट्रियोल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेल डिवीजन आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से। क्रिस में क्रोमोसोम की अच्छी तरह से अपन बता सकते हैं कि स्टडी कर सकते हैं, कौन से फेस है, मेटाफेस है, प्रोफेस, लिपोटिन, जाइगोटिन, फेकेटिन, डाइकेनेसिस, सारी चीजों के बारे में संजय सर आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। चलो, फिर आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंट है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा जो आपका सबसे छोटा सेल है उसके बारे में बात होगी। ये फंजाई वंजाई क्लासिफिकेशन, ठीक है, मोर्फोलॉजी, फुनेरिया के बारे में, और भी जो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, एंजियोस्पर्म, जिनोस्पर्म, इसके बारे में, आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसके बारे में संजय सर और बॉटनी के विशेषज्ञ हैं वो, ठीक, पहले प्रोफेसर रह चुके हैं कॉलेज में बॉटनी के आपके। तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान उनसे मिलेगा बॉटनी के अंतर्गत, ठीक है। जाइलम फोइलम के बारे में, मैकेनिज्म किस तरह से आती है, ये सारी चीजें आपको, फोटो डायरेक्शन क्या होता है, फोटोक्रोम क्या होता है, ठीक, आपकी PS1 क्या होती है, PS2 क्या होता है, ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से, लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, ये सारी चीजें आप आसानी से संजय सर से पढ़ लेंगे, ठीक है भैया। तो सब आपके सिलेबस में रखा है बेटा। तो सिलेबस जो है वो वास्ट है, थोड़ा सा इकोसिस्टम में भी एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपका नीट जैसा ये एक तरह से देखा जाए तो। ह्यूमन वेलफेयर की बात करूं तो उसमें भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ड्रग्स के आते हैं, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर का जो आता है वो जूलॉजी के अंतर्गत आता है मेनली। आपके ड्रग्स वक्स आप पढ़ते हैं, केनाबोइड आपकी, ठीक है, आपके अफीम पढ़ते हैं आप, उसमें कैसा बताइए, मोर्फिन कैसे बनती है, किसका एसिटाइलेशन होता है, किसका मिथाइलाइजेशन होता है, ये सारी बात संजय सर आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। चलो, हाँ, हमारी जो क्लासेस रहेगी बेटा वो हिंदी में रहेगी, हिंदी मीडियम में रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन आप घबराइए नहीं, हमारी जो क्लासेस रहेगी मेनली वो हिंदी पे फोकस कर रखी है हमने, ठीक है, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से, बहुत बढ़िया है ना। उसमें आपको नोट्स और PDF, टेस्ट, सारी चीजें उसमें मिलती है, ठीक है बेटा। हाँ, ये भी आपको जो आपका सिलेबस है ना, बच्चे डर रहे कि सिलेबस ये सर इंग्लिश में, ये नहीं, हिंदी में भी होगा, हिंदी में भी हम ये पूरा हिंदी में भी डाल देंगे वहां पर टेलीग्राम में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन करो और टेस्ट का और बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ वहां पर बैठे बैठे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जूलॉजी। जूलॉजी में आप पढ़ते हैं
यहाँ पर दे रखा है एनिमल टिश्यू इपिथेलियम, ठीक है, बारे में है ना, एक इपिथेलियम की लेयर होती है ऊपर ऊपर वाली, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। एनिमल किंगडम के कनेक्टिव टिश्यू, आपका कनेक्टिव टिश्यू का जो एग्जांपल होता है संयोजी उत्तक, उत्तक जो पढ़ते हैं आप मेनली ब्लड रहता है, ठीक है, ये आप इसमें अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टमक, किडनी के बारे में, लीवर के बारे में, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है किडनी के बारे में, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक, लंग्स, टेस्टिस, सारे लंग्स, टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में आता है। किस में आता है बेटा? रिप्रोडक्शन में आता है, तो उसके बारे में भी बहुत बढ़िया तरीके से एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, ये सारी चीजें के बारे में अपन तुम इसमें पढ़ लोगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट है आपका ह्यूमन बॉडी। सबसे मेन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके रिप्रोडक्शन से, डाइजेशन से। डाइजेशन हो गया आपका, एंजाइम से क्वेश्चन बनेंगे, हार्मोन से बनेंगे, विटामिन आ गया। ये मैं यहां पर उंगली पे गिना दूं आपको कहां कहां से क्वेश्चन बनेंगे, वही सिलेबस में अपने वही रहेगा और कोर्स में भी वही बना रखा हमने, ठीक है बेटा। चलो, है ना, डिजीज, और सबसे मेन जो टॉपिक है आपका डिजीज, रोग, विकार, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। स्केलेटन में आप पढ़ेंगे हड्डियों हड्डियों के बारे में, जॉइंट पढ़ेंगे आप कौन कौन से जॉइंट है, हाइंड जॉइंट क्या होता है, ठीक है, या पटिला क्या होती है, आपके नी जॉइंट क्या होते हैं, ठीक, ये सारी बातें, फेलेंजिस क्या होते हैं, फीमर क्या होती है, सारी चीजों के बारे में, रेडियस, वेडियस, अल्ना, इनकस, मेलस, ठीक, इन सभी हड्डियों के बारे में आप आसानी से और बढ़िया तरीके से संजय सर से इसमें पढ़ने वाले हैं। इंडोक्राइन सिस्टम, और ये भी आपको आने वाला है, हार्मोन वार्मोन पूरा, ग्रंथियां वंथियां किस तरह से आती है एग्जाम में, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, कौन से क्या निकलता है, किससे क्या निकलता है, सारी चीजों के बारे में संजय सर आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। विटामिन विटामिन सब आते हैं, ठीक बेटा। जेनेटिक्स सर ने बहुत बढ़िया तरीके से लाइव क्लास में आप देख सकते हैं, जेनेटिक्स बहुत बढ़िया तरीके से और उस तरह से पढ़ा रखी है हमने, तो जेनेटिक्स भी जाके देखिए, मेंडल लो, वेंडल लो, सारे के बारे में, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हिंदी मीडियम भी पढ़ाएंगे। हिंदी मीडियम ही है हमारा, है ना, ऐसा वहां समझ लेना कि सर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश का नहीं, ठीक है। चलो, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ग्रोथ, अपन सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, ठीक है, आपकी डिजीज क्या होती है, आपकी जेनेटिक डिजीज क्या होती है, सारी चीजों के बारे में बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना हुए, ठीक है भाई। चलो, टिश्यू कल्चर के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक रोग के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम से, ठीक है, आपके डाउन सिंड्रोम, आपका पटाऊ सिंड्रोम, आपके क्या होते हैं, सारे वो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। टिश्यू कल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको पढ़नी पड़ेगी बायोटेक्नोलॉजी से, वो आप पढ़ें, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, पीसीआर आपको पढ़ना पड़ेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, किसने दी, कैसे, क्या, किस तरह से पीसीआर का होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, सारी चीजों के बारे में, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सारी चीजों के बारे में तो आपको पता ही होगा वैसे ही, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो क्या होता है, फूड वूड, थोड़ा सा माइक्रोब्स के बारे में, है ना, बेसिलस वेसिलस, आपके थोड़ी फंजाई वंजाई और सारे बारे में इसमें करेंगे अपन डिस्कस बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, डार्विन क्या होता है, फ्रेंचेस क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में, लेमार्क ने क्या दिया था, एविडेंस, ये सारी चीजें, ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, निंडरथल कौन है, आपके रामाफिथिकस कौन है, ठीक है, आपके रामाफिथिकस हो गए, निंडरथल हो गए, होमोसेपियन कहाँ से आए, ये ऑस्ट्रेलोफिथिकस क्या है, ये सारे बात इसमें आपको होगी, ठीक है। आपके इवोल्यूशन चैप्टर ही अपने आप में इसमें आपको पढ़ा देंगे संजय सर बढ़िया तरीके से, ठीक है बेटा। चलो, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, थोड़ा सा ये पोएट्री, फिशरी के बारे में भी आपको पढ़ना है, एपीकल्चर क्या होता है, फिशरीज में आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी हल्की हल्की चीजें, ज्यादा खास उसमें नहीं है, ठीक है, हैंड माउंट के बारे में और सारी चीजों के बारे में। चलो, प्रोटोजोन डिजीज आपको पढ़नी पड़ेगी, वैसे खैर आगे ही पढ़ा दी जाएगी माइक्रोब्स में, मोनेरा प्रोटेस्टा उनमें ही, ठीक है बेटा। कैंसरस सेल और इम्यूनिटी, एग्जाम में आजकल इम्यूनिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो इम्यूनिटी आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। टी सेल क्या होती है, बी सेल क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक, प्रारंभिक, बाद वाली, ये इस तरह से आप पढ़ सकते हैं उसमें आसानी से, तो ये आपका रहेगा। स्मोकिंग, अल्कोहल एडिक्शन किस तरह से क्या है ना, ये तो दिक्कत ही है भैया, अल्कोहल, स्मोकिंग, ठीक, तो इसके बारे में आपको अवेयर किया जाएगा थोड़ा सा, ठीक अवेयर क्या किया जाएगा, जिसको करना है वो करता ही है भैया, कि नहीं, ठीक है, और जिसको नहीं करना हो तो कुछ नहीं करता। चलो, तो अपने को तो भैया ये इन चीजों से क्या करना है, कोसों दूर रहना है, स्मोकिंग, अल्कोहल इन सबसे, ठीक है भैया। चलो, नेक्स्ट है आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश से पहले मैं आपको डिस्कस कराना चाहता हूं फिजिक्स अपनी रह गई है, ठीक है, तो फिजिक्स का भी आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए। फिजिक्स में सबसे पहला आपका जो मैंने टॉपिक यहां पर दिख रहा है, यहां पर यूनिट एंड डायमेंशन, अपने को इकाई पढ़नी है।
उसके पहले फिजिक्स के पहले अपने को यहाँ पर दे नहीं रखा है कि जैसे मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल आपकी जो फिजिक्स में बनती है, जैसे इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से आप निकाल सकते हैं समाकलन, अवकलन, ये ठीक है। और भी बहुत सारे उसमें हम जैसे साइन, कोस, थीटा, टेन थीटा किस तरह से होते हैं, एंगल कैसे चेंज करते हैं, ग्राफ कैसे बना सकते हैं, इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हमारे महेश सर ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखी है। आप क्लास देख सकते हैं बहुत सारी, और भी आपको डेमो वीडियो हमारे ऐप पर मिलेगी, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। ऐप को आपको विजिट करना है क्योंकि बेटा वहां पर लास्ट में आते आते हम उसमें टेस्ट सीरीज लगाएंगे, और वो भी थोड़ी से कुछ टेस्ट आपके फ्री रहेंगे, इसलिए आपको ऐप डाउनलोड करना है। क्योंकि यदि आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको टेस्ट भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल भी आपको जाके क्या करना है, ज्वाइन करना है। ओके, चलो उसमें हम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, त्वरण पढ़ने हैं हमें, ठीक है। 1D और 2D पढ़ना है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मोशन पढ़ना है अपने को, है ना। और भी क्या, कंजर्वेशन, मोमेंटम, आपको संवेग और ऊर्जा के बारे में, ये बहुत, फोर्स और इनर्शिया, ठीक है, इसके बारे में, बल गति की नियम, सारे चीजें, न्यूटन के बारे में, प्रथम नियम, सेकंड नियम तक सारे चीजों के बारे में अपने को अच्छे से पढ़ना है। जड़ तत्व क्या होता है, सारी बात अपने को करनी है बढ़िया तरीके से, और महेश सर आपको इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो जबलपुर से है, जबलपुर से फैकल्टी है हमारी वो, और जबलपुर का उनका ये हुआ है, आप देख सकते हैं इंटरव्यू में हमने पूरी तरह से बोला है कि कौन कहाँ से है, कैसी फैकल्टी कौन पढ़ाएगी, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करा रखी है, एक इंटरव्यू करके उसमें डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो, काइनेटिक्स के बारे में, स्टैटिक गति के बारे में, एनर्जी पावर क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, कार्य क्या होता है, इनके बारे में अपन बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कोलिजन, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, गुरुत्वाकर्षण एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से होती है, डिस्क से क्वेश्चन आते हैं ना, डिस्क से, और रोड के क्वेश्चन आते हैं आपके इनर्शिया से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है। सिलेंड्रिकल क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, वेरिएशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारी चीजें, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, सैटेलाइट कहाँ जाती है, कितनी 11.2 है ना, √2gh/r, इस तरह से कुछ होता है कि नहीं, ठीक है। बहुत साल हो गए पढ़े, मैं कोटा था तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज तो है अपने आप में फिजिक्स में, ठीक, कम नंबर आए थे इसलिए, चलो, है ना। तो हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस आपको पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं यंग मॉडुलस किस तरह से, वाई इस तरह से रहता ना, गामा जैसा चिन्ह रहता है यंग मॉडुलस का, इनका सबका, ठीक है। विस्कोसिटी आप पढ़ेंगे, गाढ़ापन कैसा होता है, ऊपर से अपन कोई छोड़ देते हैं, गाढ़ापन टाइप का विस्कोसिटी, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, संजय आपका महेश सर आपको पढ़ाएंगे। एडियाबेटिक क्या होता है, ठीक है, एडियाबेटिक रुद्धोष्म, आपकी एडियाबेटिक को बोलते हैं रुद्धोष्म। हीट वीट आपको पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी आपका है, और इसमें भी है, थोड़ा सा चेंज है अपने आप में, कुछ लो चेंज है, लेकिन कुछ बातें बहुत ज्यादा सेम है, ठीक है बेटा। चलो, तो हार्मोनिक मोशन के बारे में भी अपने को पढ़ना है, ऑसिलेशन, वेव के बारे में, तरंगों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वेव नेचर, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरफेरेंस, है ना, ये सारी चीजों के बारे में, प्रिज्म विज्म, सारी चीजों के बारे में, लाइट के बारे में महेश सर आपको बहुत बढ़िया तरीके से और डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो सेल्स क्या होती है, E = H न्यू, वो अलग थोड़ा सा अपने केमिस्ट्री का है, ये यहाँ पर अलग है थोड़ा सा, ठीक है। आपको बोहर मॉडल और ये एक्सरे, ये सारी चीजें आप थोड़ी बहुत मोटे तौर पर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो, रेक्टिफायर, आपका मैग्नेटिज्म आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नेट वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हर साल वो डालता ही डालता है, ठीक है। चलो, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करनी है अपने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल फील्ड क्या होता है, सारी चीजों के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस होगा, डोंट वरी, ठीक है। कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटर आपको पता ही है भैया, चार्ज क्या रखते हैं, स्टोर रखते हैं, सारी चीजों के बारे में महेश सर आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। हीट वीट, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, आपका सर्कुलर मोशन में किस तरह से ये होता है, सोलेनॉइड क्या होते हैं, सारी चीजों के बारे में। बायो-सेवर्ट लॉ एग्जाम में पूछा जाता है ना, हमारे 12वीं में जब मैं पढ़ता था CBSE में पूछा था बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में, मुझे आज भी याद है, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अच्छी तरह से, ये सारी चीजों के बारे में। EMF क्या होता है, फेराडे लॉ, फेराडे तो अपना उसमें भी है केमिस्ट्री में 96500, और यहाँ पर भी आपका टपक गया है ना, लेंज लॉ, आपकी सारी ये इंपिडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, करंट वरंट आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट से भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो,
तो ये आपकी हो गई बेटा फिजिक्स की बात हो गई। लास्ट जो है आपका ये जो अपना रहेगा, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि हमने साल भर के लिए केवल मात्र 1500 रुपए में कोर्स रख रखा है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको मात्र 1500 रुपए में पूरे साल भर के लिए आपकी पीएनएसटी की तैयारी हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश आपका, केमिस्ट्री आपकी बहुत बढ़िया तरीके से, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखी है सबने, टीचर ने, और बहुत मेहनत की है बेटा इस कोर्स के लिए। ठीक है, चलो चलो भैया। तो लास्ट जो है बेटा आपका वो इंग्लिश है। क्या है इंग्लिश, आप देख लीजिए। इंग्लिश में वही है जो आपकी जर्नल, जो आपकी ग्रामर आती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरल ग्रामर, नरेशन वरेशन आते हैं, टेंस आता है, वोक्यूबुलरी बहुत ज्यादा आने लग गई आजकल। ठीक है, अपोजिट वर्ड आना, ये आना, सारी चीजें आपको पता ही है। आर्टिकल क्या होते हैं, टाइम सेंटेंस, ठीक है, ऑक्सिलरी, इंडक्शन, मॉड्यूल्स आते थोड़े से, वॉइस, एक्टिव और पैसिव, ठीक, इनके बारे में बात करेंगे। नरेशन वरेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कॉमन इरर से भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। तो कॉमन इरर, नरेशन, टेंस, आर्टिकल, ये आपको तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, और स्पेलिंग बहुत ज्यादा, स्पेलिंग भी तो आ जाती है कि भैया ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक, तो ये एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा, ये जो सिलेबस रहेगा आपको पढ़ के ही जाना है। यदि ये आप पढ़ के गए तो आपका सिलेक्शन प्योरली और श्योरली होगा। ठीक है, तो हमने जो बेटा, हमने जो हमारा कोर्स बना रखा है, तो उसके बारे में मैं बात बता चुका हूं आपको 2-3 बार, लेकिन आप ये समझेंगे इतना बढ़िया तरीके से और बहुत मेहनत करके हमने ये कोर्स बनाया। आप जाके विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लास आपको वहां पर फ्री मिल जाएगी। आपको यदि लगे तो आप कॉल कर सकते हैं, यदि कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और हम फ्री क्लास भी लगा रहे हैं। फ्री क्लास भी आपको संजीवनी बैच नामक की जो आप दिख जाएगा, लाइव क्लास में आप देखेंगे तो संजीवनी बैच करके हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी करा रखे हैं। ठीक है, तो यदि आपको कोर्स लेना है तो मात्र 1500 रुपए में, और यदि आपको पढ़ना भी है तो आप पढ़िए। कुल मिला के आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और जब तक आप सिलेबस के अनुसार नहीं चलेंगे तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं शुभम सेन आपसे विदा लेना चाहता हूं। ठीक है, तो सिलेबस अपना डिस्कस करा दिया मैंने, अपने कोर्स के बारे में थोड़ी सी बात बताई, और आप विजिट कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है शिक्षा मेडिको, बहुत बढ़िया तरीके से हमने उसमें कवर करा रखा है आपका पीएनएसटी। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। खूब खाओ, खूब ऐश करो भैया। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज लो। इसी के साथ धन्यवाद।